स्टैंडर्ड 6 उर्दू चैप्टर नंबर 24 बंद दरवाजे। मम्मी किचन में मसरूफ थी। बाहर बच्चों ने कयामत मचा रखी थी। एक दो बारा उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। बस ऐसा लगता कि बिछियाड़े कोई मेला लगा है। थोड़ी ही देर में धबड़ धबड़ करते सारे बच्चे किचन में घुस चले आए। आगे जावेद मियाँ थे। उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी मम्मी प्लीज 6 रुपये। फूली हुई सांसों के दरमियान जावेद मियाँ बड़े बड़े रोज से कह रहे थे। मम्मी कुछ ना सोच कर जरा छल्ला कर बोले, पहले सांस तो ठीक से कर लो, आखिर माजरा क्या है। जावेद मियाँ जरा संभल कर बोले, मम्मी वो मिट्टू बीज वाला आया है, तो उसने 6 रुपये में एक मिट्टू खरीदा है। मम्मी इतनी प्यारी बातें करता है कि बस वो मिट्टू। ग्वाले ने पूछना मम्मी के मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है? तो मम्मी इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्टू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। और मारने जोश के लिए जावेद मियाँ उछलने लगे। मम्मी ने बड़ी उदास निगाहों से पिंजरे को देखा। उसमें एक बेबस और तन्हा जान झोम के शोर में सहमी सहमी गोने से लगे हुए बैठी थी। वो बोली, ना बेटा ना, वैसे 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुदा के लिए एक आजाद जान को कैदी ना बनाओ। अरे मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। इसमें आजादी और कैद की क्या बात है? मजे से खाएगा पिएगा ऐश करेगा, जैसे खाना पीने को मिले। इसी आजादी और कैदी का क्या सरकोर है? नन्हे मियाँ भी इतने छोटे हो के इतनी गहराई तक पहुँच नहीं सकते कि आजादी और कैदी क्या है। मम्मी थी पकाने का नाम ही नहीं लेती। मजबूर होकर जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिया, जैसे वो ऐसे मौके पर किया कि नाचार मम्मी ने जाकर अलमारी खोली और 6 रुपये बेटे के हवाले कर दिया। जावेद मियाँ के पीछे उनकी सारी फौज शोर मचाती पिछले लान पर चली गई। जब स्कूल जाने का वक्त हो गया तो जावेद मियाँ पिंजरा उंगली से लटकाए मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी प्लीज, जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊं इसकी हिफाजत करने की। जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो बस्ता फेंक कर सीधे पिंजरे की तरफ भागे। जब वो करीब आ गए तो उन्होंने बड़ी उदासी से देखा कि पानी कटोरी में जो का तू मौजूद है और तरकारी सब्जियां सारी वैसी की वैसी ही रखी है। उनका दिल बुझ गया। उदास लहजे में उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसने तो कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे तो ये मर जाएगा। बेटा वो अपनों से बिछड़ कर आया है ना, अभी उसका दिल खाने पीने को ना चाहता होगा। जावेद मियाँ के नन्हे से दिमाग में ये बात ना आई कि जब किसी को खाने पीने के सारे सामान मुहैया हो तो फिर ये दवा और बिछड़ने वाला का क्या ख्याल चीज होती है। उन्होंने जरा नाखोरी से पिंजरे को हिलाकर कहा, मियाँ मिट्टू, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? मिट्टू एक कोने से दूसरे कोने में चला गया। उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। जावेद मियाँ के नाश्ते करने तक उनके सारे दोस्त भी काफी कर आ मौजूद हुए और सब ने फिर से पिंजरे को घेर लिया। बोले, तो मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है?
फौजी ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन मिट्ठू ने कोई जवाब ना दिया। पीयू ने पिंजरे को एक झोंका दिया। अरे भाई, अपना नाम तो बताओ। मिट्ठू फिर भी खामोश ही था। ये तो कुछ बोलता ही नहीं। पंखी मुंह मुसोड़ कर बोली, भाईजान, ये बोलना भी तो नहीं गया है। जावेद मियाँ जरा उलझ कर बोले, ऐसे कैसे नहीं बोलेगा, इसके अच्छों को भी बोलने पड़ेंगे। और उन्होंने चिल्लाकर मियाँ मिट्ठू से तुम्हारा नाम पूछा। मिट्ठू सहम गया और फटफट कर इधर से उधर झपटने कर बोला, फिर भी नहीं। भूख की बर्दाश्त न इंसान को है न जानवर को। दूसरी सिवा जावेद मियाँ भागे भागे मिट्ठू के पास पहुंचे तो ये देखकर उनकी बोले, तो मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? फौजी ने मुस्कुराकर पूछा। कोई जवाब ना दिया। पीयू ने पिंजरे को जलाकर दिया। अरे भाई, अपना नाम तो बताओ। मिट्ठू फिर भी खामोश था। ये तो कुछ बोलता ही नहीं। पंखी मुंह मसोड़ के बोली, भाईजान, ये बोलेगा ही नहीं। जावेद मियाँ जरा उलझ कर बोले, ऐसी कैसे नहीं बोलेगा, इसे के अच्छों को भी बोलना पड़ेगा। और उन्होंने चिल्लाकर मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? मिट्ठू सहम गया और फटफट कर इधर से उधर जा बैठा। बोला फिर भी नहीं। भूख की बर्दाश्त न इंसान को है न जानवर को। दूसरी सुबह जब जावेद मियाँ भागे भागे मिट्ठू के पास पहुंचे तो ये देखकर उनके दिल की खुशी का हद ना रही कि कटोरी में पानी भी कम था और सब्जी तरकारी भी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। और मिट्ठू मियाँ सुबह की ठंडी हवा से मस्त होकर टैंटे कर रहा था। ये हुई ना कोई बात। जावेद मियाँ खुशी से फज्र से चिल्लाए। दिन गुजरते तो मिट्ठू बिल्कुल जावेद का मियाँ का होकर रह गया। वो अक्सर मम्मी को कायल करने की कोशिश कर गया। मम्मी, आप तो कहती है थी ना कि किसी पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए, वो अपनों से पिछड़ कर जाता है तो दुनिया इसी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, ये पिंजरे में रहता है, मजे से खाता पीता है, अब बातें करता है। कभी इसका दिल चाहता होगा कि आजाद हो जाए तो मैं तो तब मानूंगी कि तुम इस पिंजरे को दरवाजा खोल दो और वो ना उड़े। थोड़े दिनों बाद मम्मी को खाला अम्मी ने बुलाया। इत्तिवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी, सब जाने को राजी थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा सभी जा रहे हैं तो ये बताओ, तुम्हारा मिट्ठू किसके पास रहेगा? मिट्ठू के पास। जावेद मियाँ हैरत से बोले, क्यों, इसकी कौन सी जरूरत है? हमने इसके पिंजरे में खाने पीने का सामान रख दिया है। भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पी लेगा, वो तो है ना बेटा। लेकिन बिल्ली का भी तो डर है ना। तो मम्मी, हम इसे अंदर वाले कमरे में रख देंगे। ना बेटा, अंदर कैसे रख सकते हैं? जब पूरा घर ही बंद हो जाएगा तो पता नहीं हमारे पीछे इस पर क्या बीतेगी। दरअसल मम्मी तो कुछ और ही सोच बैठी थी, इसलिए नई नई बातें निकाल कर जावेद मियाँ को मजबूर कर रही थी। तो फिर मम्मी पिंजरे ही साथ लेना चले? जावेद मियाँ बेहद खुशी से बोले, तरकीब तो ठीक है, लेकिन ये भी सोच लो कि अगर वहाँ किसी ने शरारत में पिंजरा का दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा? एक एक करके जब उनकी हर तरकीब डर हो गई तो मम्मी ने आखिर तर्ज पर पेश बोला, बेटा दिन भर की बात तो है,
तुम खुद ही क्यों ना अपने मिट्टू के पास रह जाओ। मैं अकेला। वो जरा घबराए। क्यों अकेले क्यों? मिट्टू भी जो रहेगा ना। और फिर हम तुम्हारे दिन भर के खाने पीने का पूरा सामान तुम्हारे कमरे में रख जाएंगे। बस इतना होगा कि दरवाजा बंद रहेगा। जावेद मियाँ को जो है पनाह लगाव था, उसने उन्हें इस इशारे पर आमदा कर ली। सब लोग के जाते ही सबसे पहले जावेद मियाँ के टट कर मिठाई खाई। पेट भर उस सस्ती से आग हराया। वो जरा लेट गए तो आग लग गई। जागे तो समझे बहुत वक्त बीत गया होगा, लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था। बड़ी बोर हो रही थी। सोचा जरा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलाए, मगर दरवाजा तो बंद था। कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी खेल कर तो बहुत सा वक्त गुजर जा सकता। क्यों अकेले क्यों? मिट्टू जो रहेगा। और फिर हम तुम्हारे दिन भर का खाने का सामान छोड़ जाएंगे। पहली बार इस बैंक का अकेलेपन का एहसास के साथ उन्होंने मिट्टू का पिंजरे की तरफ देखा। तन्हा मिट्टू पर में मन डाले ऊँग रहा था। जावेद मियाँ ने कमरे का माहौल पर एक नजर डाली। ढेर सारी खाने की, एक साथ मजेदार चीजें पढ़ने को, किताबें सुनने को, ग्रामफोन क्या नहीं था। सिर्फ दरवाजे ही की तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों न लगा। जावेद मियाँ एक बार जो निगाह से पिंजरे की तरफ देखा, मिट्टू के पास भी उनकी जरूरत के पूरे सामान रखा हुआ था। उनमें मिट्टू में कोई भी बात सी जरूरत थी। एक बेकुल्बी का एहसास हुआ जो दिल में शोर था। फिर उनका छोटा सा दिल एकदम से प्यास भाव बनाओ और सबसे बढ़कर अपनी अम्मी के लिए मचल उठा और उन्होंने कोने में एक मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पता नहीं कब उनकी आंख फिर लग गई। जागे तो दिन ढल रहा था। उनकी भूख चमक उठी थी। उनकी सारी निगाह सामने जा पड़ी। तन्हा मरा हुआ तोता बिस्तर झुकाए मिर्ची कतरा कतरा कर खा रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेजी से उबलने लगे। वो लपक कर उठे और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा एक झटके में खोल दिया। तोता खिड़की की राह से सीधा बाहर उड़ चला। खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्होंने जिंदगी में कभी ना मिला था। इसी एहसास ने उनके आंसू को एक बार और दे दिया। वो फूंक फूंक कर रोने लगे। बाहर कार की रोने की आवाज आई। फिर बंद दरवाजे चिढ़ा और एक एक करके सब घर वाले दाखिल हो गए। जावेद मियाँ बरसों की बिछड़े हुए की तरह जाकर एकदम से अम्मी पर लिपट गए। खाला पिंजरा देखकर सब सवालों को पिछाड़ गए। मिट्टू कहा क्या? मिट्टू कैसे उड़ा? मिट्टू को कौन ले गया? लेकिन सिर्फ मम्मी ही जानती थी कि मिट्टू कैसे उड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।